गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 6 मार्च दिन बुधवार को बाबा जी महाराज जी ने मुंबई सत्संग घर में सवाल जवाब किए, जिनके कुछ सवाल जवाब आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी से एक भाई ने पूछा, बाबा जी मेरे अंदर बहुत ही कम आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मैं किसी के सामने खड़े होकर ठीक से बात नहीं कर पाता, मुझे घबराहट होने लगती है। तो हुजूर महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम तो मेरे सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। तो यह सुनकर सारी संगत बहुत हंसने लगी। आगे बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि आप धीरे धीरे बात किया करो बेटा, कॉन्फिडेंस अपने आप आने लग जाएगा। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी जिन लोगों ने नामदान नहीं लिया, तो क्या ऐसे लोगों को लेने के लिए आप आओगे? हुजूर महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से फरमाते हुए कहा, बेटा मालिक तो सबको लेने आता है, बस पहचान करने की बात है। अगर हम जीते जी मालिक से गहरा रिश्ता जोड़ लेंगे तो अंत समय मालिक की पहचान जरूर होगी, लेकिन अगर हम मालिक के साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम अंत समय में कैसे पहचान पाएंगे? सत्संग जी, अगला सवाल एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ, लड़का बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है और मेरे परिवार वालों को भी वो बहुत पसंद है, लेकिन वो लड़का शराब और मांस का सेवन करता है, तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उससे रिश्ता रखना चाहिए? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर इंसान अच्छा हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसकी जात या धर्म क्या है इन सब बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर वो मांस शराब का सेवन करता है तो वो अपने ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ा रहा है, इससे आपके कर्म नहीं बनेंगे। बाकी मालिक ने सबको विवेक की ताकत दी रखी है, इसलिए आप सोच समझ कर आगे बढ़े। सत्संग जी, आगे उसी लड़के ने कहा, बाबा जी आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, आगे भी साथ रहोगे ना? बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है बेटा जरूर रहेंगे। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक भाई ने कहा, बाबा जी आपका गला खराब है फिर भी आप मुंबई क्यों आए? तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा नहीं आता तो आप लोग ही कहते कि बाबे ने तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अब संगत से कह दिया था तो मुझे आना तो था। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हमारा एक ही बेटा था और किसी कारण वह बीमारी के कारण चलते उसकी मृत्यु हो गई, उसके अलावा अब हमारा कोई नहीं है, हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो हम दोनों पति पत्नी अकेले रह गए? तो हुजूर महाराज जी ने समझाया कि बेटा इंसान के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय भी तय कर दिया जाता है, अब उसके जितने कर्म थे वो काट कर चला गया और एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। आपको अब आगे बढ़ना है, इसलिए ज्यादा विचार ना करें और भजन सिमरन करते रहे। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी पहले मेरे घर की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, मेरे घर में सब कुछ था, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ये सब तो कर्मों का खेल होता है, क्या मिलना है और क्या खोना है, क्या पाना है, ये सब तो हमारे कर्मों के फल होते हैं, इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं बिजनेस में आऊं, लेकिन मैं अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहता हूं, लेकिन क्रिकेट में राजनीति बहुत होती है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा राजनीति तो हर जगह ही होती है, नौकरी में राजनीति होती है और तो और घर में भी राजनीति होती है। अब ये तय आपको करना है कि क्रिकेट के साथ जाना है या पिता के साथ बिजनेस में जाना है, लेकिन घबराना कभी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। सत्संग जी, फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी पहले जब मैं भजन सिमरन पर बैठता था तो मुझे मेरे अंदर धुन सुनाई देती थी, लेकिन अब जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे ना तो शब्द सुनाई देती है और ना ही कुछ दिखाई देता है। तब हुजूर महाराज जी ने समझाया, बेटा शब्द धुन तो हर समय हमारे अंदर 24 घंटे बज रही है। आगे बाबा जी ने समझाया, जैसे हम अपनी आंखें एक ओर करते हैं और उस ओर की चीज को हम देख पाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आंखें घुमा लेते हैं तो वो चीज हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। सारा खेल सिर्फ ध्यान का है, इसलिए आप भजन सिमरन करते रहें और गिनती में ना पड़े, मालिक जरूर कृपा करेगा। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरी अभी अभी शादी हुई,
मैंने आपसे एक अरदास है कि मेरे बच्चों को अपनी ओर ही लगाना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा अभी तो मुर्गी है, फिर अंडे होंगे, उसके बाद बिजनेस होगा, आप तो अभी से बुकिंग कर रहे हो। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। आप मालिक के बहाने में रहो, मालिक अपने आप कृपा करेंगे। फिर एक भाई साहब ने पूछा, बाबा जी मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, तो क्या शेयर मार्केट की कमाई हक और हलाल की होती है? तो हुजूर महाराज जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसलिए हमें स्टॉक मार्केट नहीं करनी चाहिए। बाकी आगे आपको खुद को तय करना है। फिर एक बहन ने पूछा कि बाबा जी हमारे अंदर जो भी है और जैसा भी विचार है वहाँ जो भी प्रकट होते हैं, क्या ये हमारे मन में से आते हैं या उस मालिक की तरफ से आते हैं? तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा विचार की उत्पत्ति तो हमारे मन के अंदर ही होती है, इसलिए मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, जिससे कि हम अपने अंदर उत्पन्न हुए अच्छे या बुरे विचारों की पहचान कर सके। सत्संग जी अगले प्रश्न एक लड़की ने कहा, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे धुन सुनाई देती है, तो क्या उस समय मुझे उठ जाना चाहिए? हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा भजन सिमरन का असल मकसद धुन तक पहुँचना ही तो होता है, इसलिए जब धुन सुनाई देने लगे तो आपको भजन सिमरन पर बैठे रहना है और बड़े ही प्रेम प्यार से धुन को सुनना है, उठना नहीं है। फिर एक सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी जैसे हम सेवा करते हैं तो क्या इससे भी हमारे कर्म कटते हैं? तो हुजूर महाराज जी ने बड़ी प्रेम से समझाया कि बेटा हमें इन सब बातों पर विचार नहीं करना। सेवा करने से एक अच्छा माहौल बनता है, मन झुकना सीखता है और सेवा से विनम्रता आती है, और कर्म शिल्प अगर कटेंगे तो वो शिल्प भजन सिमरन से ही कटेंगे। सत्संग जी अगला सवाल एक बहन ने पूछा कि बाबा जी भजन सिमरन करते समय कभी कभी जैसे ही मुझे लगता है कि मेरी सूरत ऊपर की ओर जा रही है, मुझे डर लगने लगता है और मेरा ध्यान टूट जाता है और भजन सिमरन से उठ जाती हूँ। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा इस मार्ग पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमें डरना नहीं, हमें हिम्मत से काम लेना है, हमें अपने ध्यान को टूटने नहीं देना। फिर किसी भाई ने पूछा, बाबा जी मैं आपको पर्सनल जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो? तो बाबा जी महाराज जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा अगर मैं आपके साथ आपके घर रहने आ गया ना, तो फिर आप मुझे 2 से 3 दिन ही रखोगे, क्योंकि तब ना तो आप टीवी देख पाओगे और ना ही मोबाइल चला पाओगे। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी जी। साथ संगत जी, तो ये सभी क्वेश्चन आंसर जो आज हुए थे आप सभी के बीच साझे किए हैं जी। अगर ये क्वेश्चन आंसर जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। जानते हैं आप सभी को